दोस्तों आइए 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आपको जानकारी बताते हैं। 1 नवंबर 2025 की तारीख से देश भर में कई महत्वपूर्ण नियम बदलने वाले हैं, जिनका सीधा असर हम सबकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर देखने को मिलेगा। नए नियम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से होता है कैंसर। कई देशों में इसे बैन करने की मांग उठी है। दरअसल दोस्तों, जब बात संक्रामक रोगों से बचाव की आती है तो हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कोरोना महामारी के दौरान भी हर किसी को हाथों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम बार साबुन से हाथ धोने या फिर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहने की सलाहें लगातार दी जा रही थी। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल अब आम हो गया है, लेकिन अभी हालिया में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हैंड सैनिटाइजर वास्तव में हमारे लिए सुरक्षित है। दरअसल दोस्तों, हो क्या रहा कि यूरोपीय संघ उन हैंड सैनिटाइजर्स को बैन लगाने के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है, जिसमें इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है और डॉक्टर्स भी ये बता रहे हैं कि इससे कैंसर तक का खतरा हो सकता है। मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ज्यादातर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर में इथेनॉल होता है और ये एक रंगहीन तत्व है जो बैक्टीरिया और वायरस को तुरंत मारने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि यूरोपीय संघ EU के विशेषज्ञों ने यह पाया कि इनका इस्तेमाल सेहत के लिए दिक्कतें बढ़ाने वाला हो सकता है और फिलहाल इस बात की समीक्षा की जा रही है कि क्या हैंड सैनिटाइजर सहित जैविक उत्पादों में इथेनॉल से कैंसर और प्रजनन संबंधी जोखिम हो सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। अब एक उत्पाद समिति की 25 से 27 नवंबर के बीच वैज्ञानिक प्रमाणों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी हो रही है। देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट आप देखिए कि IMF का एक बड़ा अनुमान आया है। साल 2025-26 में भी भारत बनेगा सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, चीन को भी पीछे कर देगा। दरअसल IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि भारत 2025-26 में 6.6% की दर से बढ़ेगा और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। वहीं चीन की विकास दर 4.8% रहने का अनुमान है। भारत की मजबूत घरेलू मांग और पहले तिमाही के अच्छे रिजल्ट प्रदर्शन को इसका कारण बताया गया है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ये सकारात्मक अनुमान जारी किया है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2025-26 में 6.6% की दर से आगे बढ़ेगा, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएं, अभी हाल ही में सेबी ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करना और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा। दरअसल सेबी ने म्यूचुअल फंड को प्री IPO प्लेसमेंट से बाहर रखा है। अब सिर्फ एंकर या फिर पब्लिक IPO में निवेश की इजाजत होगी। इससे पैसा अनलिस्टेड शेयरों में फंसेगा नहीं और रिस्क भी कम होगा, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। शेयर बाजार की रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने म्यूचुअल फंड को लेकर ये बड़ा ऐलान किया है। म्यूचुअल फंड प्री IPO शेयर प्लेसमेंट में भाग नहीं ले सकते। सेबी के इस कदम का फायदा आम निवेशकों को भी मिलेगा, क्योंकि फंड मार्केट काफी बड़ा है और आम निवेशक शेयरों में रिस्क की वजह से पैसा न डालकर यहाँ पर सिर्फ रिटर्न के लिए निवेश करते हैं। और दरअसल दोस्तों होता क्या था कि पहले फंड मैनेजर प्री IPO में सस्ते शेयर खरीदते थे, लेकिन अगर कंपनी का IPO कैंसिल हो जाता था तो आपका पैसा अनलिस्टेड शेयरों में फंस जाता था। और अब ये खतरा कम हो गया है, क्योंकि फंड सिर्फ लिस्टिंग के ठीक पहले या IPO में ही निवेश करेंगे और फंड के निवेश ज्यादा पारदर्शी भी होंगे। तो ये सेबी ने भी ये बड़ा अपडेट दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि 1 नवंबर 2025 से क्या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसको लेकर हम सेपरेट अलग से आपको वीडियो में और विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो ये लेटेस्ट अपडेट है वो ये है। 1 नवंबर से उदय ने आधार कार्ड अपडेट के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। यानी दोस्तों अब आप अपना नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियां बिना आधार केंद्र जाए ऑनलाइन ही अपडेट कर पाएंगे। केवल बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के लिए ही आपको आधार केंद्र जाना जरूरी होगा। नई व्यवस्था के तहत उदय आपकी जानकारी को पेन, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मनरेगा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे सरकारी डेटाबेस से ऑटोमेटिक रूप से वेरीफाई करेगा। यानी अब दस्तावेज मैनुअल रूप से अपलोड करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। तो 1 नवंबर से आधार कार्ड को लेकर भी अपडेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, तो ये बदलाव भी आपको सीधे असर करेगा। यानी अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% शुल्क लागू किया गया है। वहीं थर्ड पार्टी ऐप जैसे CRED, CHEQ, मोबीक्विक आदि से अगर आप स्कूल या कॉलेज की फीस वगैरह भरते हैं तो उस पर 1% एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा। हालांकि अगर आप स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट या उसके POS मशीन से पेमेंट करते हैं तो फिर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इसके अलावा 1000 से अधिक वॉलेट लोड करने पर 1% शुल्क देना होगा। और अगर आप कार्ड से चेक पेमेंट करते हैं तो 200 रुपए का चार्ज लागू होगा। तो ये SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए अपडेट है। साथ ही निवेशकों के लिए 1 नवंबर से नए नियम लागू होंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब अगर किसी AMC के अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार 15 लाख से अधिक का लेन देन करते हैं तो कंपनी को ये जानकारी अपने अनुपालन अधिकारी को भी देनी जरूरी होगी। साथ ही ये अपडेट हमने आपको पहले भी बताया था, बैंकिंग सिस्टम में भी इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर 2025 से बैंक खाता धारक अपने बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए अब 4 लोगों तक को अपने नॉमिनी बना पाएंगे। ये बदलाव
बदलाव बैंकिंग लॉ रिवीजन एक्ट 2025 के तहत लागू होगा। पहले जहां केवल एक ही नॉमिनी बनाने की सुविधाएं थी बैंक खाते में, लेकिन अब ये बैंक खाता धारक जो है वो 4 नॉमिनी तक अपने बैंक अकाउंट में बना पाएंगे। किसको कितना हिस्सा देना है नॉमिनी को ये भी पहले ही तय कर पाएंगे। तो अगर पहला नॉमिनी नहीं रहता तो उसका हिस्सा स्वतः ही दूसरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। कुल मिलाकर नॉमिनी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट बैंक खाता धारकों को नवंबर के महीने से मिलने वाला है। और साथ ही हर महीने की तरह इस बार भी 1 नवंबर को LPG, CNG और PNG की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। तो ये अपडेट तो हम लेटेस्ट उस समय ही जानेंगे। फिलहाल नए नियमों को लेकर यही महत्वपूर्ण अपडेट चल रहा है। और वैसे आपको बताएं, हम हर रोज आपके लिए बड़ी खबरों का एक वीडियो भी लाते हैं। हर तारीख को ये वीडियो आता है रात को 3 बजे। अगर ये वीडियो आप हर रोज नहीं देखते हैं तो फिर आपको बहुत बड़ी जो काम की जानकारियां आप मिस कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी आप रोज जरूर देखा कीजिएगा। हमारी 7 से 8 घंटे की मेहनत आपके 15 से 20 मिनट में देखने को मिल जाती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो रहता है। इसमें कई सारे सरकार के नियम, बड़ी घोषणाएं, कैबिनेट बैठक के जो अपडेट्स आते हैं और देश के अलग अलग राज्यों के जो अपडेट होते हैं हम इस वीडियो में शेयर करते हैं। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखा कीजिए हर रोज। यूट्यूब चलाइए और उसमें सर्च में आप लिखिए माई स्मार्ट गाइड। ये सर्च करने के बाद इस तरह से चैनल खुल जाएगा और यहाँ पर अलग अलग ये वीडियो सेक्शन होता है, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, इस तरह से। तो वीडियो सेक्शन में जाकर आप ये वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लिए आप बने रहिए माई स्मार्ट गाइड पर।